नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव, इन दोनों के बीच जंग इस कदर बढ़ गई है कि आप सोच नहीं सकते। और जब से मंगेश यादव के एनकाउंटर में अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ की पुलिस को घेरना शुरू किया है, तब से जो योगी वर्सेस अखिलेश की जो वॉर है, ये वॉर सारी सीमाएं तोड़ चुकी है। अब आजकल अखिलेश यादव हालांकि आज की तारीख में अखिलेश यादव इस देश में तीसरे सबसे पावरफुल नेता हैं, बीजेपी और कांग्रेस के बाद सेंटर में। अखिलेश यादव घूम घूम कर कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद को बढ़ावा दिया है। पुलिस में ठाकुर, सचिवालय में ठाकुर, जिलों में ठाकुर, डीएम ठाकुर, एसपी ठाकुर, ये बात अखिलेश यादव कर रहे हैं। और तो और उनका कहना है कि जो एसटीएफ है, स्पेशल टास्क फोर्स, जो गुंडों को मारती है, बुलडोजर चढ़ा देती थी, ये जो स्पेशल टास्क फोर्स है, इसका नाम है स्पेशल ठाकुर फोर्स। एसटीएफ का मतलब है स्पेशल ठाकुर फोर्स। ये अखिलेश का कहना है। और उनका कहना है इन्हीं ठाकुर अफसरों ने मंगेश यादव की छाती में गोली उतार दी थी। ये अखिलेश का कहना है। यानी हर तरफ ठाकुर ही ठाकुर हैं, अखिलेश का कहना है। अब दोस्तों, नौबत ये आ गई है कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश की इस जंग में अब पत्रकार निपट रहे हैं। जी हाँ, पत्रकारों की शामत आ गई है। पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, एफआईआर लिखी जा रही है, पुलिस ढूंढ रही है उन्हें। आप कह सकते हैं कि योगी और अखिलेश के चक्कर में पत्रकार पिस रहे हैं। और ताज़ा मामला इसी शुक्रवार का है, जब अखिलेश यादव ने एक खबर को ट्वीट किया और ट्वीट करने के कुछ देर बाद योगी की पुलिस ने उस पत्रकार पर मुकदमा दर्ज कर दिया जिसकी खबर को अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था। जी हाँ, ये पत्रकार थे अभिषेक उपाध्याय, सीनियर जर्नलिस्ट हैं उत्तर प्रदेश के। इन पर मुकदमा हो गया। और अभिषेक की जो सहयोगी हैं ममता त्रिपाठी, इन पर भी एफआईआर हो गई। और हालत यह है कि ममता त्रिपाठी अपना घर छोड़ के, बच्चे हैं, हस्बैंड है, परिवार है, घर छोड़कर तो कहीं और शिफ्ट हो गई कि कहीं पुलिस जो है छापा ना डाल दे। कसूर क्या है? खबर। अब जिस खबर को अखिलेश यादव ने रीट्वीट किया या उस खबर का समर्थन किया, जिस खबर का, उस खबर में अभिषेक उपाध्याय ने लिखा कि साहब, उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में योगी राज में ठाकुरों का वर्चस्व बोलबाला है। यानी सचिवालय की हर बड़ी कुर्सी पर कोई ठाकुर बैठा है, ठाकुर अफसर बैठा है। जैसे चीफ सेक्रेटरी है वो ठाकुर हैं, जैसे प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी वो ठाकुर हैं, मुख्यमंत्री का जो सचिवालय है उसमें जितने भी सेक्रेटरी ज़्यादातर ठाकुर हैं। यानी ठाकुरों का बोलबाला है। अब योगी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नहीं साहब, ऐसा नहीं है, आपने सिर्फ ठाकुर अफसरों की लिस्ट को ही हाईलाइट कर दिया, ये कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि साहब, जब अखिलेश की सरकार थी या मायावती की सरकार थी या राजनाथ की सरकार थी, राजनाथ की सरकार में भी ऐसा ही हो रहा था, सजातीय लोगों को मलाईदार पोसती जा रही थी, ऐसा ये आरोप है। यानी योगी जी कुछ अनहोनी नहीं कर रहे, योगी जी कुछ नया नहीं कर रहे, ये उत्तर प्रदेश में चलन है। अब दोस्तों, ये बात सही है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है इन दो पत्रकारों पर, और कुछ धाराएं वाकई बड़ी तिरछी हैं जिसमें गिरफ्तारी हो सकती, नॉन बेलेबल हैं। मैंने कोशिश करी कि भाई उपाध्याय साहब से संपर्क हो, लेकिन मेरा संपर्क किसी तरह से शाम को ममता त्रिपाठी से हुआ, जो अपने घर में नहीं थी। उन्होंने कहा कि भाई कभी भी पुलिस आ सकती है, तो मैं कहीं और हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप लाइव पे आइए, अपना पक्ष रखिए। तो ममता त्रिपाठी को मैंने इन्वाइट किया है। मैंने उमाकांत लखेड़ा साहब को इसलिए इन्वाइट किया है क्योंकि वो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, जो पत्रकारों की सर्वोच्च संस्था है, उसके 2 बार अध्यक्ष हैं। तो मैं उनसे भी पूछूंगा कि साहब, यूपी में ही पत्रकारों का दमन हो रहा है या बाकी राज्यों में भी हो रहा है? उनको भी बुलाया। मैंने आनंद वर्धन सिंह साहब हैं, ठाकुरों पे बात है तो मैंने कहा एक सिंह को भी बुला लें, उनसे भी पूछें कि हकीकत क्या है। तो आनंद वर्धन सिंह को भी मैंने लखनऊ से इन्वाइट किया। इस खबर को और इस डिबेट को आखिर तक समझने की कोशिश कीजिएगा। सवाल बड़ा है, क्या उत्तर प्रदेश में वाकई पत्रकार आज की तारीख में दबाव में काम करता है, सच बोलने से घबराता है और योगी के खिलाफ कोई खबर करने की हिम्मत नहीं दिखाता है? और जो हिम्मत दिखाता है वो क्या उपाध्याय बन जाता है? ममता जी, जो सवाल मेरा ये है कि
आपने एक अभिषेक उपाध्याय जो पत्रकार हैं, उन्होंने ठाकुरों पर एक खबर लिखी कि साहब योगी जी ने ठाकुरवाद चला रखा है। उसको शायद आपने रीट्वीट कर दिया और उसके बाद उसको अखिलेश यादव ने रीट्वीट कर दिया और कुछ देर के बाद लखनऊ में आपके खिलाफ एफआईआर हो गई, मुकदमा हो गया और जो धाराएं हैं ऐसी हैं कि आपकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती। मैं सबसे पहले तो आपको दाद देता हूं, सलूट करता हूं कि जिस महिला पर तलवार लटकी हो गिरफ्तारी की, वो हमारे साथ लाइव हो रही है। मैं चाहता हूं कि आखिर इसका बैकड्रॉप क्या है, क्या एक ही एफआईआर हुई है, कुछ और एफआईआर हुई है, आपको टारगेट क्यों किया जा रहा है, यूपी सरकार आपको टारगेट क्यों कर रही है? दीपक सर, मैंने दैनिक भास्कर में एक खबर की उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग को लेकर। उसमें बताया गया था कि किस तरीके से सूचना विभाग ने अपने मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखकर किस तरीके से वहां पर काम चल रहा है, किस तरीके से बजट को 10 गुना बढ़ा दिया गया। उसी काम के लिए जो काम 1.5 करोड़ में होता था, इन्होंने 40 करोड़ का टेंडर निकाला और किस तरीके से एक खास कंपनी को देने के लिए वहां पर जो कार्रवाई हो रही थी, काम चल रहा था। ये मैंने एक खबर की। उस स्टोरी को लिखने के बाद से ऑफिस पे दबाव बना के उस स्टोरी को डिलीट करवाया गया। उसके नेक्स्ट डे मेरे ऊपर पिछले साल सितंबर में ही एक मुकदमा इसी हजरतगंज थाने में करवा दिया गया और उसी कंपनी के जरिए करवाया गया जिस कंपनी को ये काम देना चाहते थे। फिर उसके बाद नवंबर में मेरे ऊपर एक एफआईआर हुई दीपोत्सव को लेकर। मैंने लिखा था कि भाई इतना करोड़ों रुपया खर्च करने के बजाय अगर इस करोड़ों रुपए को अगर गरीबों को ध्यान में रखते हुए कोई योजना अगर सरकार ले आती तो ज्यादा अच्छा होता। तब मेरे ऊपर एक मुकदमा लगाया गया अयोध्या में धार्मिक वैमनस्यता फैलाने का। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि बाराबंकी में एक अफसर महिला अफसर की गाड़ी से लाल बत्ती उतारी गई थी। तो उस पे काफी चैनल्स ने, मीडिया हाउसेस ने, अखबारों ने, सबने लिखा था। मैंने भी एक ट्वीट किया, लेकिन सिर्फ मेरे ऊपर मुकदमा कराया गया और उसके बाद चुनाव के दौरान जी नहीं तो आप पे कितने मुकदमे कर दिए योगी सरकार ने? अभी तक 5 है सर। 5 मुकदमे? जी, अभी तक 5 मुकदमे इन्होंने मेरे पर एक महिला पत्रकार पर 5 मुकदमे आपके ऊपर हैं। ये जो 5वां मुकदमा है, इसका थोड़ा सा बैकड्रॉप बताएंगे 30 सेकंड 35 सेकंड में? ये जो 5वां मुकदमा लेटेस्ट हुआ है। जी बिल्कुल जी। इसमें अभिषेक ने एक ट्वीट किया था, उसमें बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार में, योगी सरकार में कितने लोग राजपूत अधिकारी, क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ मंचों से बोलते हैं कि हमारी सरकार में जातिवाद नहीं हो रहा है और हम लोग पूरी तरीके से ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो अभिषेक ने एक कह लीजिए कि उसने एक लिस्ट बनाई थी। उसने उसमें लिखा था ठाकुरवाद या सिंह उपनाम के साथ उपकृत होने वाले लोग। तो उसने कहीं भी ये नहीं लिखा था कि हम क्षत्रियों की, राजपूतों की बात कर रहे हैं। सिंह उपनाम पर उसने एक लिस्ट बनाई थी और लिस्ट के साथ ही लिखा था कि किन किन इंपॉर्टेंट पोस्ट पर उत्तर प्रदेश में इस खास जाति के लोग तैनात हैं। उसमें जैसे ही उसमें सभी का नाम था, उनमें उन लोगों का भी नाम था जिन लोगों ने ये मुकदमा कराया है। तो उसको मैंने सीसी क्रेडिट देते हुए अपने ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया और उसके बाद नेक्स्ट डे दोपहर में अखिलेश यादव ने उस पे कोट ट्वीट कर दिया। उनके कोट ट्वीट करने के बाद से ही पूरा का पूरा बिल्कुल कह लीजिए हड़कंप मच गया, क्योंकि सिर्फ मैंने ही नहीं किया, ये तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों में भी चला था। इसको कॉपी कर करके कई लोगों ने ट्वीट लेकिन आपको टारगेट किया गया? जी बिल्कुल, मुझे और अभिषेक, हमारे और अभिषेक के खिलाफ। ये जो आप बता सकते हैं, ये जो नई धाराएं हैं, कितनी धाराओं में मुकदमा, थोड़ा सा बता सकते हैं क्या क्या चार्जेस लगे? सर इसमें 5 धाराओं में मुकदमा हुआ है, जिसमें से मेन देखा जाए तो एक धारा थोड़ी सी गंभीर है जो नॉन बेलेबल है, 353(2). इसमें है जाति वैमनस्यता फैलाना, कि हमारे लिखने की वजह से जातियों में वैमनस्यता फैल सकती है, एंटिसिपेशन है, आपकी गिरफ्तारी हो सकती। मैं चाहूंगा कि अगर हमारे दर्शकों के बीच में कोई वकील हैं और अगर वो ममता जी की मदद कर सकते हैं तो जरूर उनकी मदद करें, वकील आगे आए, क्योंकि मामला जो है ये मुझे तो कम से कम बाइस लगता है कि सिर्फ एक ट्वीट पर अगर मुकदमा हो जाए, क्योंकि इस तरह की खबरें कि साहब मुख्यमंत्री ठाकुरों को जो है तरजीह दे रहे हैं, या कोई अखिलेश यादव है वो यादवों को तरजीह दे रहे हैं, या मायावती जब आती हैं तो अपनी सजातीय अधिकारियों को तरजीह देते हैं, इस तरह की खबरें लिखी गई हैं, हमेशा लिखी गई हैं। लेकिन क्यों एफआईआर हो गई? आनंद वर्धन जी, ऐसी खबरें तो लिखी जाती रही हैं।
मुलायम सिंह के टाइम पे भी लिखी गई, मायावती के टाइम पे भी लिखी गई, राजनाथ सिंह पर भी ठाकुरवाद का आरोप लगा। और जो पंडित मुख्यमंत्री थे जैसे नरेंद्र दत्त तिवारी, तो पंडितों पर भी बहुत से इस तरह की आरोप लगे कि सब पंडितवाद चल रहा है, ठाकुर है तो ठाकुरवाद चल रहा है, फलाना है तो फलानावाद चल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि पत्रकारों को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने उसको रिट्वीट कर दिया? क्योंकि अखिलेश यादव ममता त्रिपाठी और अभिषेक उपाध्याय को उन्होंने एंडोर्स किया, उन्होंने इनकी तरफदारी करी, तो योगी के लोगों ने मुकदमा लिखा दिया। मैं जरा 2 मिनट लेके इसका एक बैकग्राउंड जैसे मैं देख रहा हूं, मैं लार्जर एक पिक्चर को बताने की कोशिश। देखिए, एक तरफ अखिलेश यादव खड़े हैं जो अपना एक बड़ा रोल इंडिया गठबंधन में ढूंढ रहे हैं, सबसे नंबर 2 की पार्टी है, 37 एमपी हैं, और आज वो एक लार्जर हार्ट भी दिखा रहे हैं, और अखिलेश यादव का एक बड़ा कद हो रहा है। अब इसके सामने अगर आप योगी को देखिए, योगी जी जो खड़े हैं उनके साथ बीजेपी ही नहीं खड़ी है। बीजेपी जो इनके जिसके ये पोस्टर बॉय थे, इस इलेक्शन में बुलाया तक नहीं है एक जगह प्रचार करने के लिए। अब मैं आ जाता हूं कि जो मेरे हिसाब से मुख्य वजह है, जो योगी जी के न्यूज सलाहकार हैं, वो जो भी हैं, उसमें कई हैं उसमें राजपूत हैं, जो भी हैं, ये सब इनएफेक्टिव नहीं, निकम्मे हैं। मैं आई एम यूजिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, ये निकम्मे है, मैं जनरली यूज नहीं करता हूं। मेरा जो कहना है कि ये बिल्कुल साफ हो गया है कि जो योगी जी की टीम है, जो अगल बगल उनके खड़ी है, वो ना केवल इनफेक्टिव है, वो ठेठ निकम्मी है। एक काफी सोशल मीडिया का एक बड़ा वहां से कार्यालय चलता है। तो इसलिए आपका पॉइंट मैं समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि योगी से कहीं ज्यादा जो उनके नीचे जो टीम है, उस टीम को सोचना होगा कि आप योगी का फायदा कर रहे हैं या योगी का नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप पत्रकारों को जेल भेज दोगे, जिसने सिर्फ एक ट्वीट लिख दिया, ये लिख दिया कि साहब फलाना चीफ सेक्रेटरी या ये सेक्रेटरी या वो अधिकारी या वो यादव हैं या ठाकुर हैं या पंडित हैं, इस तरह की खबरें लिखी जाती। आनंद जी का एक पॉइंट लखेड़ा साहब बहुत इंपॉर्टेंट है जी। आधे सेकंड बता, ये जो न्यूज ये पिछले 5-6 दिन से सर्कुलेट कर रही है, केवल ये नहीं, बहुत से लोग कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए था। ये आपसी जो ये जो इनके हार के बैठे हुए हैं, जैसे हार के बाद वो नहीं होते हैं परेशान, किसको कैसे ठीक किया जाए, ये उससे ये वो लोग कर रहे हैं। अब इसमें योगी को उनका इतना फ्री हैंड क्यों योगी जी दिए हुए हैं, ये तो योगी ही जी जाने। लेकिन एक बड़ी बात कही आपने कि योगी आदित्यनाथ के अंडर में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो नौकरशाह हैं, उनके जो सेक्रेटरी हैं या उनका जो सेक्रेटेरिएट स्टाफ है, उसको बहुत कुछ सोचना होगा कि इस तरह के एक्शन, पत्रकारों पर एफआईआर करके उनको जेल भेजना, उनकी गिरफ्तारी का वारंट इशू करना या उनको गिरफ्तार करने की धमकी अलग अलग तरीके से देना, इससे योगी जी का फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? उनका परसेप्शन पब्लिक में अच्छा हो रहा है, बुरा, ये उनको तय करना है। लखेड़ा साहब, क्या उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में अच्छी पत्रकारिता नहीं हो रही है? और जो पत्रकार हैं प्रेशर में, क्योंकि ममता त्रिपाठी जो बैठी हैं, इन्होंने कहा मेरे खिलाफ 5 एफआईआर हो गई। एक मैंने खबर दिवाली के दिए पे लिख दी थी, एक खबर जो है मैंने किसी और चीज पर लिखी, सूचना विभाग के किसी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पे लिखी, तो मेरे ऊपर 5 एफआईआर हो गई और ये सारी एफआईआर खबरों पर हुई है। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता आज की तारीख में धीरे धीरे कंप्रोमाइज हो रही है, पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है, ठीक वैसे जैसे विपक्ष का होता है? दीपक जी, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा जो खबरें आती हैं पत्रकारों के उत्पीड़न की, ये उत्तर प्रदेश से मेरे को देखने को मिलती है। मेरी बहुत निगाह होती है उत्तर प्रदेश पर, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में बहुत घूमा हूं, मैंने कवर किया है। और बाकी पत्रकारों का जो मुद्दा है, वो मुद्दा जो भी हो रहा है कि अच्छी पत्रकारिता को सत्ता के लोग बोलते हैं अच्छा पत्रकार है, इसका मतलब वो आपके पक्ष में लिख रहा है तो अच्छा पत्रकार है। और अगर वो थोड़ा सा भी आपकी पॉलिसी क्रिटिसिज्म कर रहा है तो वो सबसे बड़ा बुरा पत्रकार है। मैं तो ये मानता हूं कि अच्छा पत्रकार वो है जो आपकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहा है, वो आपकी मदद कर रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है, ताकि अगर आपको जनता ने वोट दे करके चुना है तो आप जो करेक्टिव मेजर्स होते हैं, सुधारात्मक कदम, तो वो तो आपको उस पत्रकार का कृतज्ञ होना चाहिए। योगी जी की जो दिक्कतें मुझे लग रहा है वो ये है कि जो पावर सेंटर है बीजेपी का, वो पावर सेंटर सबसे ज्यादा जो इपिक सेंटर बोलते हैं ना, भूकंप आता है तो भूकंप लखनऊ में आता है, लेकिन उसका पावर सेंटर दिल्ली होता है। तो दिल्ली में जो गुजरात लॉबी है
वो गुजरात लॉबी उनको हुक पे टांग के रखी हुई है। अब गुजरात लॉबी ने पहले लोकसभा चुनाव में उनके खिलाफ लगातार काम किया, कैंपेन किया, दिल्ली से खबरें उड़ती रही कि ये योगी जी को कल हटा रहे, परसों हटा रहे, अगले हफ्ते हटा रहे। तो ये जो चीजें, उसके बारे में हटाए जाने को लेकर के योगी जी इतने सेंसिटिव हैं कि उनको लगता है कि अखिलेश और उनकी पार्टी के लोग थोड़ा सा भी कुछ करते हैं तो वो एकदम टची हो जाते हैं। मुझे लग रहा है कि एक राजनेता को इतना टची नहीं होना चाहिए और उनको अपनी क्रिटिकल, अपनी बुराइयां, अपनी आलोचना सुनने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और स्वागत करना चाहिए आलोचना का, ऐसा मैं कहता हूँ। जी, लखेड़ा साहब ने एक नया पॉइंट दिया। उन्होंने कहा कि योगी जी को लगता है ये जो अमित शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ, ये जो कोल्ड वॉर है, जहां अमित शाह को लगता है कि योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता और वर्चस्व कहीं ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री की दौड़ से योगी आदित्यनाथ अमित शाह को किनारे कर दें। तो ये एक इम्प्रेशन दे रहे हैं लखेड़ा साहब कि उनको ये लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि ये जो दोनों पत्रकार हैं अमित शाह के ही हों। ममता जी, क्या अमित शाह ने तो नहीं कहा था ये आप रिट्वीट कर दीजिए? अमित शाह तो आपसे खबरें नहीं करवा रहे हैं योगी जी के खिलाफ। जी सर, आप एक बार एफआईआर को पढ़ लेंगे तो शायद आप ये सवाल नहीं करते मुझसे। आपने उसमें देखा नहीं, शायद पढ़ा नहीं होगा कि जिसने भी कराया है एफआईआर, उसने लिखा है कि योगी जी ईश्वर का रूप है और वो उनको ईश्वर की तरफ पूजता है। और ये योगी जी जैसा कोई भी मुख्यमंत्री पूरे भूभाग पे नहीं है, पूरी पृथ्वी पे नहीं है। आपने शायद उस आरती को पढ़ा नहीं। ये मतलब पहली इस तरीके की एफआईआर मैंने भी पढ़ी है। जिस तरीके से लिखा तो गया, आप ईश्वर से क्यों टकरा गई? ईश्वर से क्यों टकरा रही हैं? नहीं सर, मैंने तो अपना काम किया, जो मेरा काम था मैंने अपना काम किया। अब ईश्वर को अच्छा, लगा एक कि चीज, वो एक थोड़ा सीरियस नोट पे मैं पूछना चाह रहा हूँ। आपको लगता है कि अगर अखिलेश यादव ने ये जो ट्वीट थी इसको रीट्वीट ना किया होता, यानी अखिलेश यादव खुद मैदान में ना उतरे होते, तो आप पर एफआईआर ना होती? अखिलेश नहीं यादव सर, क्योंकि मैदान में कूद गए तो एफआईआर हो गई। हो सकता ये है, जो मतलब मामला है ठाकुर वाला। देयर आर 50-50 चांसेस। लेकिन अभिषेक के ऊपर भी जब से उसने राजा भैया के ऊपर जो मुकदमा, जो उनका और भानवी सिंह का जो तलाक का मुकदमा चल रहा था, उसने उस खबर को जब से रिपोर्ट किया था, उसके बाद से उसके ऊपर भी 3 मुकदमे हो चुके हैं और ये चौथा मुकदमा है उसके ऊपर। वो भी लगातार यूपी से रिलेटेड खबरें कर रहा था। उत्तर प्रदेश की सरकार का जो एकमात्र, जो मुझे समझ में आया कि वो चाहते हैं आप कुछ भी वहां पर जो चल रहा है, जो राजा की इच्छा नहीं है जिसे देखने में कि वो जनता जान पाए, वो अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो राजा की इच्छा के विपरीत जाएंगे, तो आपको इन सब चीजों को झेलना पड़ेगा। इसीलिए वहां के लोग उनको महाराज कह के संबोधित करते हैं और वो भी इसी में खुश होते हैं कि आप मुझे महाराज कहिए। तो वो लोकतंत्र में अगर महाराज सुनने की अगर आपके अंदर ख्वाहिश हो गई और आपको चरण वंदना करने वाले लोग पसंद हैं, तो फिर आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपने क्या वकील आपको कोई लीगल प्रोटेक्शन कोई संस्था दे रही है, कोई नहीं सर, पत्रकार अभी संस्था? नहीं, अभी फिलहाल तो इंडिविजुअल ही मैंने बात की है, अभी तक तो नहीं। क्योंकि मुझे लगता नहीं था कि मतलब इस तरीके की किसी तरह की, क्या इस तरह का आपको कम्युनिकेशन हो रहा है कि आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, आपको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा सकता है? सर, जितना आज जो है बहुत इतना शोर शराबा हो चुका है सोशल मीडिया पर, तो मुझे लगता है कि शायद ये अगर ये गिरफ्तार कर लेते हैं तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। लेकिन जो जिस तरीके से मदान हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं ये। क्या आपके घर में आपकी फैमिली, आपके बच्चे और आपके हस्बैंड वगैरह, मदर फादर्स जो हैं, वो आपको कुछ कह रहे हैं कि आप अगर जहाँ रहती हैं आप दिल्ली चले जाइए, बॉम्बे चले जाइए, घर परेशान है? घर पे नहीं हूँ इस वक्त, क्योंकि जैसे ही था वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है, 353(2), तो मुझे लगा कि शायद ये कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बहुत विंडिक्टिव हो मुझे लेकर कि भाई इसको निपटाना ही है, इसको जेल ही में डालना है, इसको गंभीर धाराओं में मुकदमा कराओ, तो फिर तो कुछ भी कर सकते हैं। ये सरकार किसी की सुनना ही नहीं चाहती है। तो फिलहाल मैं घर पे नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार न्यायालय से मुझे इस पे न्याय मिलेगा। बिल्कुल न्याय मिलेगा। और मुझे लगता है बड़ी ये विकट परिस्थिति है। एक महिला जो पत्रकार हैं, शादीशुदा हैं, बच्चे हैं और इस वक्त उनको अपना घर छोड़ना पड़ा है। यानी बच्चे भी देखने हैं, रिपोर्टिंग भी करनी है, एफआईआर भी झेलनी है, जेल जाने की तलवार भी लटकी, और ये सारा कुछ रिपोर्टिंग को लेकर हो रहा है। लखेड़ा साहब, ये जो सिचुएशन है, आपको क्या लगता है कि योगी जी को इस मामले में इंटरफियर करना चाहिए? क्योंकि इससे कुछ फायदा तो होगा नहीं कि आप पत्रकार को जेल भेज देंगे। मैं सॉल्यूशन जानना चाह रहा हूं। आप प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, पत्रकारों की सर्वोच्च संस्था के 2 बार अध्यक्ष रहे, एक नेशनल बॉडी के। क्या होना चाहिए? योगी को क्या इंटरफियर करना चाहिए इसमें? सॉल्यूशन क्या है ये जेल ना जाएं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एज ए एक्स प्रेसिडेंट प्रेस क्लब ऑफ इंडिया
और मैं इसकी निंदा करता हूं। पत्रकारों की विच हंटिंग करना, आप डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं। का आप एक सामान जोड़ रहे हैं, साजो सामान इकट्ठा कर रहे हैं, और जिस डेमोक्रेसी की बुनियाद पर आपकी सरकार टिकी हुई है, भारत के संविधान जिसकी बुनियाद पर आपकी सरकार टिकी हुई है, आप लोगों ने शपथ ले रखी है, और पत्रकारिता और ये जो अभिव्यक्ति की आजादी है, स्वतंत्रता की आजादी है, ये क्या संविधान इसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो का ही पार्ट एडिटर्स है। गिल्ड है, क्या एडिटर्स जी। गिल्ड को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए? संपादकों की जो बिल्कुल। संस्था है उनको कहना चाहिए कि भाई बिल्कुल। एफआईआर विड्रॉ करें ये? नहीं नहीं, एडिटर गिल्ड नहीं, देश की तमाम जो एजेंसियां हैं, संस्थाएं हैं, पत्रकारों की जो संस्थाएं हैं, उनको खुल करके बोलना चाहिए। और इसका मतलब अगर कोई पत्रकार, तो उसके पास कोई हथियार नहीं होता, न कोई कानून की किताब होती है, न उसके पास कंट्रोल में कोई पुलिस थाना होता है, न कोई वकीलों की जी। फौज लेके चलता है। तो पत्रकार तो सबसे कमजोर है, और उस कमजोर व्यक्ति को अगर आप उसको परेशान कर रहे हैं, उसकी फैमिली को तंग कर रहे हैं, उसको हरेस कर रहे हैं, तो ये तो कायरता है। ये कभी भी इसको बहादुरी नहीं कह सकते। और आप एक मैसेज भेजना चाहते हैं जिलों जिलों में, देश के दूसरे पार्ट में, ये मैसेज भेजना चाहते हैं कि हमने फलाना पत्रकार को मुकदमा कायम कर दिया। अरे आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, आप जिस पेड़ पे चढ़े हो उसको काट रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है और संविधान के खिलाफ है, अगर आप पत्रकारों को टारगेट करते हैं। जी, योगी जी को सोचना चाहिए, और मुझे लगता है एक बड़ा कद दिखाना चाहिए। ही शुड बी अ स्टेट्समैन। एक स्टेट्समैन बनिए। पॉलिटिशियन तो हर तरफ है, हर गली में। अगर स्टेट्समैनशिप होती है योगी जी में, और वो एक स्टेट्समैनशिप का एक आप कह सकते हैं एग्जाम्पल देते हैं, तो ये एफआईआर वो वापस कर सकते हैं, चीफ मिनिस्टर चाहे। बहरहाल वो योगी जी पर मैं छोड़ता हूँ। मैं आप के पास आना चाहता हूँ सिंह साहब। मेरा सवाल ये है कि आपको लगता है कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ, ये जो मंगेश यादव के बाद दोनों के बीच में नोकझोंक हो रही थी और बढ़ती चली जा रही थी, सारी सीमाएं टूट रही थी, बहुत पर्सनलाइज्ड एक आप कह सकते हैं जंग हो रही थी, ये योगी वर्सेस अखिलेश। अगर अखिलेश इसमें नहीं कूदते, इस मामले में जो इनका ट्वीट था उसको रिट्वीट ना करते, तो ये एफआईआर नहीं होती। क्या अखिलेश योगी के झगड़े में ममता जी जैसी पत्रकार निपट गई? नहीं, देखिए, मैं आप क्योंकि मेरा असेसमेंट पूछ रहे हैं, तो ये हो सकता है भाई, ये बहुत इफ एंड बट्स पे है। मेरा अपना व्यक्तिगत मामला ये है कि योगी और अखिलेश की झड़प ये नई नहीं है। मतलब विधानसभा के पटल पे जब योगी उनसे कहते हैं कि तुम्हारे पास यहाँ है, तो वो उनसे कहते हैं तुम्हारी गाय, तुम्हारी भैंस, इस तरह की बातें कोई पहली बार नहीं हो रही है। बहुत व्यक्तिगत और निम्न स्तर पे इन लोग आपस में बात करते हैं। मेरा अभी भी ये मानना है कि कढ़ाई से ज्यादा कलछी गर्म है। ये जो इनके अगल बगल के लोग, ये, और मैं इसको इसलिए कह रहा हूं, मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं जिससे चीजें शायद ज्यादा समझ में आ जाए, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बोलना जरूरी है। नहीं बोलेंगे तो लोग, आज उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त पत्रकार जो राज्य पे लेवल पे है, बहुत संख्यक उस पर ना एक शब्द लिखते हैं, ना एक शब्द आपको कहीं दिखाई देंगे, वो कहीं है ही नहीं। वो इन लोगों ने ये फौज इकट्ठा की है ना योगी जी ने, ये केवल उनके चारों तरफ जाके गणेश परिक्रमा करते हैं। उठा के लिस्ट योगी जी खुद देख लें भाई, आप इससे उनको 100 लोगों को बुला लें, उनसे पूछ लें कि कहां लिखे थे आखिरी बार। अच्छा, ये एक और चीज समझ लीजिए, ये जितने पत्रकार ये जो इस तरह के हैं, जो मान्यता तो है, ये हरदम भीड़ में हमला करते हैं, ये अकेले कहीं नहीं जाते, एक 6 लोग जाएंगे, ये लखेड़ा, अरे ये तो इंटरनेशनल है, ममता जी ये तो वहां से अमेरिका से, सब एक दूसरे की तारीफ करेंगे। लिखा है कहीं? नहीं लिखा किसी ने कुछ नहीं। कोई एक पत्रिका निकालता है जिसकी 10 कॉपी छपती है, तो कहीं से यहां से निकाल के एक पत्रिका निकालेगा कि पत्रिका। ये आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में बहुसंख्यक पत्रकारों की स्थिति है, और इसके लिए हमको और आपको भी बोलना चाहिए। मेरा ये मानना है कि सब वहां नहीं, हम लोग चू नहीं करते हैं। ये किसको पत्रकार बना के, ठेकेदारों को पत्रकार बना के बैठा दिया तुमने। आधे उसमें ठेकेदार हैं, आधे उसमें ठेके के चक्कर में घूमते रहते हैं। अब बनाएंगे, अगर देखिए इस तरह का आप करेंगे, तो अगर हम और आप भी नहीं बोलेंगे, तो हमको आपको भी इसका खामियाजा भुगतना होगा। मैं इसके बारे में चलिए, मैं ममता त्रिपाठी पर इस पूरे आखिरी सवाल से इस प्रोग्राम को खत्म करना चाहता हूँ। ममता जी, अभी तक क्योंकि आपने कहा कि आप घर पर नहीं हैं, बच्चे परिवार सब छोड़ के, जाहिर तौर पे किसी पर भी अगर गिरफ्तारी की तलवार हो, और वो भी बुलडोजर बाबा की तलवार गिरफ्तारी की, तो बाकी आदमी सहम जाएगा, सुन के सहम जाएगा। क्या कोई संस्था अभी तक आगे आई
कोई एनजीओ आगे आया कि उसने कहा भाई हमारी तरफ से वकील, हमारी तरफ से ये, हमारी तरफ से वो, कोई कपिल सिब्बल टाइप, कोई प्रशांत भूषण जैसा, कोई किसी ने आपको फोन करके कुछ इस तरह का कोई आश्वासन दिया, या सब नहीं कुछ सर, आप अकेले में मैनेज कर रहे हो? अभी तो मेरे जो पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं उन्हीं में से जो दोस्त मित्र शुभचिंतक हैं उन्हीं में से कई लोगों का फोन आया, लेकिन हाँ, इस तरीके का एनजीओ या किसी संस्था ने अभी तक अप्रोच नहीं किया है। मेरी अभिषेक से भी जी। बात हुई थी, तो उससे भी अभी तक किसी ने इस तरह की कोई भी बात नहीं कही है। लेकिन हम दोनों का यही था कि हम लोग अभी भी, ऐसा नहीं है कि इनके एक मुकदमे जी। से हम लिखना छोड़ देंगे, लिखना वैसे ही जारी रहेगा। और अभी ओहो, आनंदवर्धन सर ने ओह! बोला उसमें एक चीज और है सर, स्टेशनरी शॉप वाले ड्राइवर, ये भी मीडिया, इन्होंने अभी मान्यता दे रखी है, उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग ने, जो नहीं, ये स्टेशनरी बात शॉप आपने बड़ी कह दी। ये तो आपने मतलब कहा कि चाहे एफआईआर हो जाए, मुकदमा हो जाए, मैं डरने वाली नहीं हूँ, मतलब मैं डरने वाली नहीं नहीं सर, हूँ। लिखना तो वैसे ही जारी रहेगा। अगर हमारे सामने कुछ गलत हो रहा है तो वो तो लिखेंगे। कराइए, आप कितने ओके, मुकदमे कराएंगे? चलिए इसी पॉइंट पर मैं खत्म करता हूँ। बड़ा पॉजिटिव नोट है और बहुत मैं हिम्मत की दाद देता हूँ ममता की। इनका ये कहना है कि चाहे और एफआईआर हो जाए, चाहे गिरफ्तार कर लें, पत्रकारिता मैं नहीं छोड़ूंगी, खबर जो है मैं लिखूंगी, चाहे अंजाम जो कुछ हो। ममता आप आई, और मैं चाहूंगा अपने जितने भी हमारे दोस्त हैं उनकी तरफ से कि कोई ना कोई, अगर कोई कोई टॉप लॉयर देख रहा है तो आपकी मदद करे, कोई एनजीओ सामने आए। लखेड़ा साहब, आपने जो सॉल्यूशन दिया कि बेहतर ये होगा कि एक स्टेट्समैनशिप योगी जी को दिखानी चाहिए, और एक महिला के खिलाफ कम से कम अभिषेक अध्याय और ममता त्रिपाठी, इन पर जो एफआईआर हुई है एक आम सी खबर को लेकर, उसको अगर विड्रॉ कर लें तो ज्यादा कद ही बढ़ेगा। उससे कम से कम एक अमित शाह को मैसेज दे सकते हैं योगी जी कि बाबा और चाणक्य में फर्क क्या है। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब, आप आए, और सिंहों की बात हो रही थी और एक सिंह कम से कम गर्जा सच्चाई के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप ममता जी सभी को मैं मेहमान कह का। दूं, ममता जी ऐसी अगर कोई वो है तो बताइएगा, मतलब भाई कुछ वकील दोस्त मित्र हैं, अगर कहीं ऐसा कुछ होगा तो बिल्कुल मैं बिल्कुल, मदद नहीं, मदद हम होनी भी चाहिए, मदद। हाँ, मैं भी नंबर शेयर करूंगा, और कुछ भी चीज होगा दिल्ली से आपको कोई कानूनी मदद की जरूरत पड़ेगी तो आपको प्रोवाइड की जाएगी, उपलब्ध कराई जी जाएगी। जी। थैंक यू सर। तो दो लोगों जी। ने मदद कर दी। मैं चाहूंगा कि जो हमारे दोस्त देख रहे हैं वो भी ममता की जरूर मदद करें। ममता ट्विटर पे भी है, अपना ट्विटर हैंडल अगर आप बता दें। ममता त्रिपाठी लिख दें सिर्फ ट्विटर पे, तब आपको संपर्क कर सकते हैं। ममता त्रिपाठी 80। ममता त्रिपाठी, चलिए। थैंक यू सो मच ममता, थैंक यू सो मच लखेड़ा साहब, थैंक यू सो मच जी। आनंदवर्धन सिंह, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच।